this is your Preeti ma'am, and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 18 from class 7, that is wastewater story. So if you have missed the exercise questions of any other chapter from class 7, the link for the playlist of class 7 is given in the description box below. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page, where I upload the answers for quick assignments and hard questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Starting with section A, very short answer questions. Question number 1. What is the contamination of water by harmful substances and germs called? जब पानी डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस और जर्म्स की वजह से गंदा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? दैट प्रोसेस और दैट कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. ठीक है. Question number 2. Which is the blackish brown oily and leathery water that goes down the drain term? So that blackish brown oily and leathery water उसको कहा जाता है सीवेज. ठीक है. जो हमारे घर से जितना भी जो भी ऑयली एंड जो गंदा पानी रहता है एक्चुअली जब वो ड्रेन्स में जाता है, सो दैट इज कॉल्ड सीवेज. Next is question number 3. What are the diseases caused by pollutants in water called? जो वाटर से डिजीज़ होती है, मीन्स जो पोल्यूटेड वाटर अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उनके जो पोल्यूटेंट्स थे उनकी वजह से जो डिजीज़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सो दोज डिजीज़ आर कॉल्ड वाटर बॉर्न डिजीज़. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर दी सेटअप्स यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग वेस्ट वाटर कॉल्ड? जो सेटअप होता है किसी वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करने का, उस सेटअप को क्या कहा जाता है? सो दैट सेटअप इज कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. देन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज क्वेश्चन नंबर 5. Which bacteria decomposes the biodegradable contaminants present in the clarified water? जो biodegradable contaminants होते हैं उसको कौन सा बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है? ठीक है. सो दोज बैक्टीरियाज आर एरोबिक बैक्टीरियाज. क्लियर? नेक्स्ट इज लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. Question number 1. Name 4 diseases that can be caused by an improper drainage system. Improper drainage system से हमें किसी 4 बीमारियों का जिक्र करना है जो कि improper drainage system की वजह से होते हैं. So कौन कौन से? मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा, डिसेंट्री. These are caused by improper drainage system. ठीक है. Next question number 2. How should the waste oil और घी be decomposed of? जो waste oil या घी होते हैं उसको डिकम्पोज कैसे करें, डिस्पोज कैसे करें? So the waste oil और घी should be soaked in the waste cotton cloth and then disposed of as a solid waste. तो पहले तो जो ऑयल एंड घी होगा, जो वेस्ट ऑयल एंड घी होगा, उसको एक कॉटन क्लोथ में सोक करें एंड देन उसको एज अ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हम डिस्पोज करें. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स? ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स के जो वेरियस टाइप्स हैं वो हमें बताने हैं. सो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर सेप्टिक टैंक्स, chemical toilets and composting pits. Clear? Next question number 4. What should be the properties of pure water? Pure water के क्या properties होने चाहिए, क्या characteristics होने चाहिए? So pure water should be odorless and colorless. उसका कोई smell या color नहीं होना चाहिए. And it should not contain any suspended impurities, harmful germs, large quantity of dissolved salts, and should be free from salts like nitrates, urea, cyanides, etc. तो वो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस तो होगा, मीन्स उसमें स्मेल और कलर नहीं रहेगा.
साथ ही में उसमें कोई सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ नहीं रहेंगे, हाँ जर्म्स नहीं रहेंगे, लार्ज क्वांटिटी में सॉल्ट्स नहीं रहेंगे, और सॉल्ट्स जैसे कि नाइट्रेट्स, यूरिया एंड साइनाइड्स ये प्रेजेंट नहीं होने चाहिए इन प्योर वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन सीवेज। हमें उन पोल्यूटेंट्स का जिक्र करना है जो कि सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। सो पहला तो हो गया ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़, उसमें क्या क्या आएंगे, सच एज ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा। तो ये सब हो गए ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़, जो कि एक्चुअली हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है उन्हीं को हम ऑर्गेनिक वेस्ट या ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ कह सकते हैं। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़, उसमें क्या होंगे, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स ऑफ मेटल्स, देन बैक्टीरिया दैट इज कॉजिंग टाइफॉइड एंड कॉलेरा, and finally other microorganisms causing diseases such as dysentery. Okay, next is long answer type question, that is section C. पहला question है what is sewage, why is it harmful to discharge untreated sewage into rivers and lakes. तो सीवेज होता क्या है और ये हार्मफुल क्यों है जब हम अनट्रीटेड सीवेज को रिवर और लेक्स में डिस्चार्ज कर देते हैं. So let's first see what is sewage. So sewage is a liquid waste and sewage क्या contain करता है? It contains waste water from homes, industries, hospitals, run down rainwater and many dissolved and suspended impurities. अब सीवेज में बहुत से जो वेस्ट वाटर होता है घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, या फिर जो रेन वाटर होता है एंड उसके साथ साथ जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ होता है, सभी उस लिक्विड वेस्ट में प्रेजेंट होता है. नाउ इट कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेज विद इट. तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत से हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रेजेंट हैं. तो इसीलिए it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas. इसीलिए अगर हम सीवेज को बिना ट्रीट किए डिस्चार्ज कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन रिवर्स एंड सीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर. हमें उन वेरियस स्टेप्स का जिक्र करना है जिसके द्वारा हमें क्लैरिफाइड वाटर मिलेगा वेस्ट वाटर से. ठीक है, सो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है द वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स. वेस्ट वाटर को पहले तो बार स्क्रीन से पास करवाना होगा. यहाँ पे क्या होता है, जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि रैग्स, कैन या फिर जो प्लास्टिक बैग्स, नैपकिन्स, इन सबको रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, द वाटर आफ्टर स्टेप 1. जो स्टेप 1 में जो वाटर वहाँ से निकला, जहाँ से जो बिग ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ से हमने सेपरेट कर लिया था स्टेप 1 पे, उस वाटर को ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में भेजा जाता है. अब यहाँ पे सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स क्या करते हैं, सेटल डाउन एंड द वाटर इज सेंट टू सेडिमेंटेशन टैंक. तो इसके बाद जो सैंड, ग्रिट और पेबल्स होते हैं वहाँ पे जाके जितने भी इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, वो जाके सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे की तरफ एंड देन इसको भेज दिया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में. नाउ द वाटर फ्रॉम स्टेप 2, जो वाटर स्टेप 2 में हमें मिला उसको अलाउ किया जाता है सेटल डाउन के लिए. उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब्ड रख के उसको अलाउ किया जाता है कि जो सेटल डाउन इन अ लार्ज सर्कुलर टैंक्स, मतलब जो इम्प्यूरिटीज़ होंगे उनको सेटल डाउन होने के लिए टाइम दिया जाता है इन अ लार्ज सर्कुलर टैंक्स. ठीक है, नाउ सॉलिड्स सच एज फीसेस सेटल डाउन एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विद द स्क्रैपर. जो सॉलिड्स होते हैं जैसे कि फीसेस हो गया, वो क्या करेंगे, वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे एंड उसको हम रिमूव कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रैपर. नाउ दिस इज कॉल्ड स्लज. उसको कहा जाता है स्लज. नाउ लाइटर ऑयली लिक्विड्स आर रिमूव्ड विद अ स्कीमर. जो लाइटर ऑयली लिक्विड्स होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं, उनको स्कीमर की हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं एंड द वाटर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर. तो इसके बाद जब हमें जो वाटर हमें मिलता है उसको हम कहेंगे क्लैरिफाइड वाटर. सो दीज आर द स्टेप्स एंड प्रोसेस बाय विच वी कैन गेट द क्लैरिफाइड वाटर. अंडरस्टूड?
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड ऑयल घी नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ इन एन ओपन ड्रेन। ऑयल या घी को क्यों ओपन ड्रेन्स में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। रीजंस क्या क्या हैं। फर्स्ट दिया गया है कि ऑयल एंड घी विथ सिल्ट फॉर्म अ थिक लेयर इनसाइड द सीवर एंड ब्लॉक्स द पाइप। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑयल एंड घी की वजह से एक थिक लेयर फॉर्म हो जाता है सीवर के अंदर, जिससे कि वो पाइप्स को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट एक और रीज़न क्या है, बिकॉज ऑयल एंड घी clog the pores in the soil. This reduce the water absorbing capacity of the soil and therefore seepage of water in the ground is reduced. तो ऑयल और घी की वजह से जो पोर्स होते हैं सॉइल में वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक सीपेज एबिलिटी होती है, सोख लेने की एबिलिटी होती है अर्थ की वाटर को, वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर होगा उसका लेवल भी रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हैजार्ड। हाउ। अगर हम अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटास जो होंगे, मीन्स उनको अनट्रीट करके अगर हम ऐसे डिस्पोज कर देते हैं या वो रिवर्स और सीज में चले जाते हैं, तो ये एक हेल्थ हैजार्ड है। कैसे? When it rains, human excreta get washed down to rivers, ponds and pollutes the water therein. अगर रेन की वजह से जो ह्यूमन एक्सक्रीटास होते हैं वो वॉश्ड ऑफ होकर रिवर और पॉन्ड्स में चले जाते हैं, तो वहाँ का जो वाटर होता है वो पल्यूट कर देते हैं। नाउ व्हेन पल्यूटेड वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड कंटेमिनेट्स द ग्राउंड वाटर, तो यही वाटर अगर सीप होते हैं, मतलब वो ग्राउंड में सीप होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ग्राउंड वाटर को अब कंटेमिनेट करेंगे। नाउ पल्यूटेड ग्राउंड वाटर बिकम्स अ सोर्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। और ये जो पल्यूटेड ग्राउंड वाटर है वो एक्चुअली सोर्स बन जाते हैं हमारे वाटर बॉर्न डिजीजेस के, जैसे कि टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया एक्सेट्रा। तो इसीलिए जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा होंगे वो एक हेल्थ हैजार्ड माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज सेक्शन डी, टिक द ऑड वन आउट गिविंग रीजन। पहला क्या है, वाटर, वेस्ट वाटर, सीवेज, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एंड क्लीन वाटर। सो क्लीन वाटर जो है वो ऑड वन आउट होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है वो वाटर पोल्यूशन से कंसर्न है। नेक्स्ट, बार, स्क्रीन, ग्रिड, सैंड रिमूवल टैंक, पोर्टेबल वाटर, स्लज रिमूवल टैंक एंड WWTP। सो ऑब्वियसली पोर्टेबल वाटर जो है वो इन सब में से ऑड वन आउट होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है इज कंसर्न विथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि इन सब में क्या होता है, वाटर को प्योर किया जाता है। ये सब दीज आर दी प्रोसेसेस और द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर क्लैरिफाइंग द वाटर। सो इसमें से जो पोर्टेबल वाटर होगा वही अलग होगा, क्योंकि बाकी सब जो है दोज आर कंसर्न विथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। Next, third one is sterilized water, portable water, chlorination and aeration. Aeration will be the odd one out, क्योंकि बाकी सब जो है वो ड्रिंकिंग वाटर से कंसर्न्ड है। नेक्स्ट, used tea leaves, sanitary towel, organic solvents, used cotton. Obviously जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे वो अलग होगा, मीन्स वो जो है वो ऑड वन आउट होगा, क्योंकि बाकी सब जो है दोज आर सॉलिड वेस्ट, बट दिस इज, यू कैन सी दिस आर द सॉल्वेंट्स, मीन्स दे विल बी ऑर्गेनिक एंड दे विल बी द लिक्विड वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक sewage, industrial waste, pesticide, excreta of human and animal, water purifier, water pollutants, waterborne diseases. So water purifier here is the odd one out because it is concerned with the polluted water. ठीक है। सो ये कंसर्न है polluted water के टॉपिक से, बाकी सब जो कंसर्न है वो है polluted water के टॉपिक से। तो वाटर प्यूरिफायर जो है वो वाटर को प्योर कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वाटर प्यूरिफायर विल बी द ऑड वन आउट। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, दैट इज अवर लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ई। तो पहले किसके बारे में हमें बताना है, दैट इज यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। हमें क्लीन वाटर के यूजेस बताने हैं, दोज आर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग। नेक्स्ट क्या है, हमें डिफाइन करना है वेस्ट वाटर को। नाउ द ब्लैक, ब्राउन, ऑयली एंड लेदरी वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन फ्रॉम wash basin, showers, toilets, laundries, then
washing machines etc. are called waste water. तो waste water क्या है, जिन जिन कामों में हम वाटर को यूज़ करते हैं उसके बाद जो वाटर रन ऑफ होता है उसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर. जैसे कि वॉश बेसिन में, देन शावर्स, देन टॉयलेट्स, लॉन्ड्रीज, वॉशिंग मशीन्स में जो वाटर हमारा यूज़ करने के बाद जो वाटर हमारा निकला वहाँ से, दोज विल बी टर्म्ड एज वेस्ट वाटर. ठीक है. नेक्स्ट है सीवेज. सीवेज के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है अभी तक. लेट्स सी द डेफिनेशन वंस अगेन. दैट इज सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट. वो लिक्विड वेस्ट होगा जिसमें वेस्ट वाटर जो कि होम्स, इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स या फिर जो रेन वाटर, रन डाउन रेन वाटर होगा या मैनी डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज होंगे. क्लियर. नेक्स्ट टर्म है बेटर हाउस कीपिंग पार्टिकल्स. सो व्हाट इज दिस? लेट्स सी. To minimize the waste and pollutants at their source, we should follow the practices given below. The better housekeeping practices actually क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि जो waste और pollutants है at their source, उनको minimize करने के लिए हमें क्या क्या practices follow करने चाहिए. So what are these? First one is we should not throw or wash down used cooking oil and ghee. जो used cooking oil या घी होते हैं उनको ऐसे ही हमें wash off नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि वो फिर जाएंगे drains and open drains में and they will block those and also they can also clogs the pores of the soil. तो जिसकी वजह से जो water absorbing capacity होगी, जो seepage system होगा या seeping होगा, वो reduce हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है वी शुड नॉट डिस्पोज ऑफ केमिकल्स. हमें केमिकल्स को यूं ही डिस्पोज नहीं करना चाहिए, जैसे कि पेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब. नेक्स्ट वी शुड नॉट थ्रो यूज्ड टी लीव्स एंड सॉलिड लेफ्टओवर्स वेस्ट इनटू द सिंक. सिंक में हमें जो हमारे टी लीव्स होंगे या सॉलिड वेस्ट होंगे वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो पानी को पल्यूट करेंगे, पानी के साथ वो रह जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज वी शुड नॉट डिस्पोज ऑफ सैनिटरी टॉवल्स, देन यूज्ड कॉटन एक्सेट्रा थ्रू टॉयलेट फ्लश. ऑल सॉलिड वेस्ट शुड बी कलेक्टेड इन अ डस्टबिन एंड डिस्पोज्ड ऑफ इनटू द डंप. तो सॉलिड वेस्ट को हमें अलग से जो भी है डिस्पोज करना चाहिए, उसको अलग से कलेक्ट करके डिस्पोज करना चाहिए. उसको हम अपने टॉयलेट फ्लश से ना करें, टॉयलेट फ्लश में ना डिस्पोज करें, क्योंकि ये सब जो है दे विल एक्ट एज इम्प्यूरिटीज इन वाटर लेटर ऑन. क्लियर. नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट टर्म गिवन है, दैट इज द पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर. पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर से हम क्या समझते हैं? सो देखिए, जो लार्ज पार्ट है पॉपुलेशन का हमारे जो कंट्री में डिफिकेट्स इन ओपन ऑन ड्राई रिवर बेड्स. मीन्स जो वेस्ट रिमूव करते हैं वो अपने बॉडी से, मीन्स जो एक्सक्रीटास होते हैं दे डिफिकेट्स इट इन ओपन. जैसे कि रिवर बेड्स में हो गए, नदी के किनारे हो गया, किसी फील्ड में हो गया या रेलवे ट्रैक्स में हो गया, तो दे डिफिकेट्स इन ओपन. ना व्हेन इट रेन्स, जैसे कि अगर ये रेन होता है, अगर रेनफॉल होते हैं, तो वो जो एक्सक्रीटास होंगे वो क्या होंगे, वो जाके रिवर्स एंड पॉन्ड्स में जाके मिक्सअप हो जाएंगे एंड वहाँ का जो पानी है उसको पल्यूट कर देंगे. ठीक है. अब ये जो पल्यूटेड वाटर है, जब ये पल्यूटेड वाटर ग्राउंड में सीप करेगा, ग्राउंड में जाके सोख करेगा, तो वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करेगा. तो आपको समझ आ रहा है कि कैसे जो है ग्राउंड वाटर को उसने पल्यूट किया. कैसे? वी हैव डिफाइंड द टर्म पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर. नाउ दिस पल्यूटेड ग्राउंड वाटर जो है वो एक बहुत अच्छा खासा सोर्स बन जाएगा वाटर बॉर्न डिजीजेस का, जिसमें शामिल है टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलेरा and diarrhea etc. ठीक है. So this is how we are going to explain the pollution of groundwater. So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of all the exercises and chapters of class 7. Hope these videos helped you, and if it is so, do like the video and also share it with your friends who need these videos. And I will meet you soon with another set of books. So stay tuned, keep loving, keep supporting. Thank you.